हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल संजय डब्ल्यू में। तो आज हम लोग और एक न्यू वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कृषि के बारे में है जो हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा या फिर आपको जानकारी होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ भारत से जुड़ी कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये हम लोग भी जानते हैं कि भारत में ही बहुत ही अत्यधिक कृषि की जाती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, ये कृषि से ही जुड़ी हुई है। तो आगे लिखा है, भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जा रही है। 1960 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। भारत की खेती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य कृषि के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं और जानने की प्रयास करते हैं, अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ हम लोग का पहला नंबर पे है, वो है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग, हम लोग का भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें से लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% पर चारागाह, लगभग 21% पर वन और 24% पर बंजर और बिना उपयोग की है। मतलब हमारे भारत का तो कुल क्षेत्रफल में से 51% भाग जो है कृषि पर, मतलब हम लोग कृषि करते हैं। 4% जो है हम लोग का चारागाह है, और लगभग 21% जो है हम लोग का वन और, ठीक है, और 24% बंजर और बिना उपयोग जमीन है। मतलब 24% जो है वो हम लोग का बंजर पड़ा हुआ है, वो बिना उपयोग, मतलब, और उसमें से ये भी शामिल है कि हम लोग उसमें कुछ उपयोग नहीं करते हैं 24% में। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी जीविका चलाता है। ठीक है, मतलब जितना हम लोग का पूरे परसेंटेज में से 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग, मतलब कृषि के से जो जो उद्योग संबंधित है उससे, ठीक है, अपनी आजीविका चलाता है। तो आगे देखते हैं, 2004 में, ठीक है, 2004-05 में भारत के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं अनुपात लगभग 40% रहा। 2004 और 5 में भारत के निर्यात में, मतलब भारत में जो भी चीज़ बनता था, जो भी चीज़ उगता था, उसको निर्यात में कृषि और संबंधित, मतलब और ऐसे वस्तु था का अनुपात जो है ना, का अनुपात लगभग 40% रहा। तो हम लोग का चौथा नंबर पे है, विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में जो है वो चीन सबसे आगे है विश्व में। ठीक है, चावल उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा स्थान पर है हम लोग का भारत देश, जो चावल उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। ठीक है, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, हम लोग का भारत जो है गेहूं के उत्पादन में भी दूसरा स्थान पर है, पहला स्थान पर है वो है चीन। ठीक है, देश की कुल कृषि योग्य जमीन को लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश की कुल कृषि योग्य जमीन, मतलब हमारे देश में, मतलब जितना भी कृषि योग्य जमीन है उसमें से लगभग 15%, मतलब 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, और ठीक है, तो हम लोग का छठा नंबर पे है, देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जो हमारा भारत देश में है उसमें उत्तर प्रदेश, मतलब देश में, ठीक है, छठा में है हम लोग का क्या है, देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। क्या बोल रहा है यहाँ,
मतलब देश में गेहूं के उत्पादन का उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि उसी में प्रति हेक्टेयर मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने में जो है वो पंजाब का है दूसरा मतलब प्रथम स्थान। तो आगे हम लोग बात करते हैं हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। जब हरित क्रांति चला ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो उस समय सबसे अधिक प्रभाव पड़ा गेहूं और चावल में, चावल की कृषि पे, परंतु चावल की तुलना पर गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। जितना मतलब चावल के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, उसकी तुलना में गेहूं का जो उत्पादन में जो है ना काफ़ी वृद्धि हुआ। तो आगे हम लोग बात करते हैं भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। ये जो हम लोग का भारत में हरित क्रांति आया था ना, तो इसका श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये आप लोग को थोड़ा नोट करके रखना चाहिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? 1967 से लेके 1968 में हुई थी, तो इनके बीच में हुआ था। 1967 से 1968 में हुई थी। चलिए तो आगे बात करते हैं, ठीक है। प्रथम हरित क्रांति के बाद क्या हुआ था? प्रथम जो हम लोग का हरित क्रांति हुआ था, उसके बाद हुआ था 1983 से लेके 1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तो जब हम लोग का दूसरा जो हुआ हरित क्रांति, उसमें हम लोग को क्या हुआ? अधिक अनाज उत्पादन हुआ, निवेश और किसानों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार हुआ। तो आगे हम लोग बात करते हैं तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था। जब ये भी पूछा जाता है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब किया गया था, तो आपका आंसर यहाँ होगा 1986 में हुआ था। तो आगे हम लोग बात करते हैं भारत विश्व में उर्वरक फर्टिलाइजर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत क्या है? विश्व में उर्वरक फर्टिलाइजर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो आगे है क्या है? पोटासियम, ठीक है। पोटासियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है हमारा भारत देश, ठीक है। ये इसका आयात कर इससे आयात होता है। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। इन सब चीज़ों का जो उत्पादन करने में है, ये जो है ना हम लोग का भारत ये प्रथम स्थान पे है। क्या है? क्या? आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में हम लोग का क्या है? भारत पहला स्थान पर है। तो आगे हम लोग बात करते हैं फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा में है। किसमें? दुनिया में। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है, मतलब पूरा विश्व में फलों और सब्जियों का उत्पादन का स्थान है हम लोग का भारत देश दूसरा नंबर पर। तो ऐसे ही हम लोग ये पूरे कृषि के बारे में पूरा जान लिए, मतलब क्या क्या था क्या नहीं। तो ऐसे ही आप मतलब इम्पोर्टेंट या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें सब्सक्राइब करके, और अपने फ्रेंड के साथ इस तरह का वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।